अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। गाइस आज का टॉपिक है कि बाइकिया पे आप कितने पैसे कमा सकते हैं एज आ पार्ट टाइमर और एज आ फुल टाइमर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बिफोर लॉकडाउन बाइकिया कैसी सर्विस दे रहा था अपने कस्टमर को और अपने पार्टनर्स को, और आफ्टर लॉकडाउन वो कैसी सर्विस दे रहा है अपने पार्टनर्स को और एज आ अपने कस्टमर को। बहुत सारी चीज़ें बताने वाली इसके अंदर कि बाइकिया की सर्विस कितनी अच्छी थी पहले और अब कितनी बुरी है, कितनी वर्स्ट है अब 2021 में आफ्टर लॉकडाउन। तो मेरे साथ रहिए। अभी मैं आपको एक राइड लेके दिखाऊंगा। बेसिकली मैं पार्ट टाइम राइडर हूँ बाइकिया में, तो मैं अभी एक राइड लूँगा पहले, ठीक है। राइड लेने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि कितने पैसे हमें बचते हैं एक पार्ट टाइमर को, कितने पैसे हमें बचते हैं और कितने पैसे हम बाइकिया वालों को देते हैं। और उसी से अंदाज़ा भी मैं आपको लगा के बता दूंगा कि फुल टाइमर जो है वो कितने पैसे कमा रहा है बाइक के में। तो आइए चलते हैं, एक राइड लेते हैं पहले पार्ट टाइम। अब जब भी वो राइड आए फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है आगे इसका प्रोसीजर जो भी है बाइक का। तो बने रहिए हमारे साथ। जी भाई, दूसरी राइड आई 8 किलोमीटर दूर, दिल पसंद स्वीट एमेजिना रोड, बुहर पे, कराची। ठीक है, देखा दिखाया है। 1 किलोमीटर दूर, 2 मिनट लगेंगे, 8 किलोमीटर की राइड है। उठा के देखते हैं। ये बिल्कुल सही राइड आई कि 1 किलोमीटर दूर और 1 मिनट की दूरी। 127 बनेंगे, 131। ये फेर अपने दिमाग में रखिएगा। बंदा खड़ा हुआ है रिजवान मस्जिद पे, और जो इसकी अपनी लोकेशन आ रही है, जो लाइव लोकेशन है वो कई गलियों के अंदर है। तो हम इसको कहते हैं अराइव्ड। ये आ गया अराइव्ड। रिजवान मस्जिद के पास आ रहा हूँ। किसने लिखा है? भाई ने लिखा है। ओके सर, ओके सर, आई एम कमिंग। ओके सर, आई एम कमिंग। अब आपको आगे की राइड में बताता हूँ। अब मैं इस बंदे को पिक करता हूँ, फिर इसको उस जगह पे छोड़ता हूँ, फिर आपको मैं आगे बताऊँगा कि हमें कितने पैसे बचते हैं और कितने पैसे हम कमाते हैं। जी तो भाई, ये राइड ख़त्म करने के बाद मैं वापस अपनी स्क्रीन पे आया हूँ। ठीक है, अभी मैंने अपनी ऑफलाइन हो गया हूँ मैं बेसिकली। ये देख सकते हैं, ये मेरी आईडी है। अब मैं आपको इसमें बताऊंगा कि मैंने एक राइड की है, मैंने कितने पैसे कमाए हैं इसमें, कितने मैं अभी इनको इसमें मैंने जो इनका जो परसेंटेज है वो इनको इनको दी है, और कितना मैंने फ्यूल निकाला, कितना मैंने अभी बचाया, मैं सब आपको मैं बताऊंगा। पहले मैं आपको इनके कुछ काम मैं आपको बता दूं जो इन्होंने चेंजिंग की है, जिसमें जो बाइकिया राइडर है, जो पार्टनर है बेसिकली बाइकिया राइडर, उनको नुकसान हुआ है, और जो कस्टमर है बाइकिया के उनको फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ। मतलब उनकी पाँचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। अब मैं आपको बताता हूँ तरीका इन्होंने किया क्या है बाइकिया वालों ने। इस पर क्लिक करें, ये पेज एक खुल गया सामने। ठीक है सर, इसके ऊपर इनका 20% लिखा हुआ है। ठीक है, क्राउन बने हुए 3। ठीक है, मैं 4.3 रेटिंग में आता हूँ, तो मेरा जो क्राउन का कलर है वो ये है। ठीक है सर, खैर इन चीज़ों को छोड़ें, ये तो कोई इतनी वो नहीं है।
अब देखें इन्होंने क्या 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 किया, 20 राइडें कंप्लीट करेंगे 400, 35 कंप्लीट करेंगे तो 900, 50 कंप्लीट करेंगे तो 1500, और 65 कंप्लीट करेंगे तो 2200, 80 में 3000, 95 पे 4000, और 110 राइडें कोई कंप्लीट करता है बेचारा तो 5500 कमाएगा। 2019 में कैसा था, जब लॉकडाउन में सब चीज़ नॉर्मल थी, तो इनका ऐसे था कि 15 राइडों पे 400 थे, 30 राइडों पे 900 रुपये थे, मतलब इन्होंने 5 राइडें बढ़ा दी 2021 में आके। ठीक है, चले मान लिया हमने 2021 में आके इन्होंने 5 राइडें बढ़ा दी, लेकिन बोनस नहीं बढ़ाया। बोनस वहीं का वहीं खड़ा हुआ। जो बोनस इन्होंने बाइक शुरू, जब इन्होंने स्टार्ट की थी बाइक उस टाइम से जो ये बोनस चल रहा है, उसी टाइम से यही बोनस चल रहा है। उस टाइम से इन्होंने सिर्फ अपने टारगेट बढ़ा दिए, 5 राइडें बढ़ा दी टारगेट अचीव करने के लिए। जहाँ 15 थी वहाँ 20 करोगे तो आपको 400 मिलेंगे, वरना आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। ठीक है, बाइक की जानिब से इन्होंने क्या किया, टारगेट बढ़ा दिया, बोनस के पैसे नहीं बढ़ाए, पहली बात। दूसरी बात, इसी पेज पे ऊपर आ जाओ, 2019 में ये ले हुए थे 5% टोटल कमाई का। जो टोटल कमाई जो हमारी होती थी उसका 5% था, और उससे भी पहले 2018 में ये बिल्कुल फ्री था, मतलब 0% था बाइकिया का। उस टाइम ये 0% ले रहे थे, जो कमा रहा था राइडर वो उसी का था। उसमें राइडर को बचत थी, बहुत ज़्यादा बचत थी। ठीक है, इन्होंने 5% बढ़ाए, कोई नुकसान नहीं हुआ राइडर को, तब भी बचत थी। इन्होंने 10% बढ़ाए, थोड़ा बहुत डामाडोल हुआ, लेकिन बचत थी, राइडर कहीं गया नहीं, राइडर काम करता रहा। इन जवान के बच्चों ने क्या किया, जब 2020 में लॉकडाउन लगा, कोरोना वायरस आ गया, लॉकडाउन लगा, इन जवान के बच्चों ने क्या किया, इसको कर दिया 15%। 2020 की मेरे ख्याल से जून जुलाई या अगस्त की बात है, 15% कर दिया। अच्छा जी, कर दिया। अच्छा, उसी दौरान इन्होंने टारगेट भी बढ़ाए थे हमारे, उसी ही दौरान टारगेट भी बढ़ाए गए हमारे। ठीक है, फिर 2021 शुरू हुआ इन्होंने 2021 के शुरू में इन्होंने कर दिया, शुरू में या मिड में 20% बढ़ा दिया। अब हम जो कमाते हैं, जो भी राइडर भले फुल टाइम है या पार्ट टाइम है, जो भी वो कमाता है, अब उसकी कमाई का 20% लेंगे ये लोग। और माशाल्लाह से इनकी मैथ भी इतनी अच्छी कि आपको मैं बताऊँ, इनको 20% भी नहीं आता लेना, ये 20 से भी 21-22% लेते हैं राइडर से। क्योंकि इनका तो सिंपल है, वॉलेट के अंदर पैसे होते हैं राइडर के, जब आपने राइड ख़त्म की वहाँ आपका 20% कट गया। ठीक है, इनका तो बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं कि ये हमें इनके ऑफिस जाना पड़ेगा या देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, ये मैंने आपको देखा। अब हम जाते हैं इसके पीछे। ये है मेरा वॉलेट। अच्छा, एक चीज़ मैं कंफर्म कर दूं, मैंने पिछले अभी उसमें था कि 110 रुपये थे वॉलेट में, जिससे मैंने एक राइड कैंसिल की। मुझे वो जगह थोड़ी मुझे समझ नहीं आई थी, तो मैंने कर दी कैंसिल। आफ्टर 1 मिनट के बाद 30 रुपये प्लेंटी चार्ज की मेरे ऊपर, आफ्टर 1 मिनट। और मैंने जो ये कैंसिल किया अपने घड़ी के टाइम के मुताबिक, मतलब फ़ोन के टाइम के मुताबिक, वो मैंने कैंसिल की 40 सेकेंड में। एक मिनट में 60 सेकेंड होता है, मैंने कैंसिल की 40 सेकेंड में। लेकिन इनकी जो घड़ी है वो अलग ही है। ठीक है, वो तो पता नहीं कहाँ से निकाल के लाए, घड़ी क्या टाइम चलता है। आपने राइड एक्सेप्ट की, आपका 1 मिनट हो गया, वो 1 मिनट हो गया, आपने राइड एक्सेप्ट ऐसे किया, राइड आप 1 मिनट हो गया, अब आप कैंसिल करते हो तो 30 रुपये की पेनल्टी खाते। अच्छा, लेकिन मैं तो नहीं करता, मैं 30 रुपये को नहीं मैं देखता, क्योंकि भाई मुझे अपनी जान पे आ रही है, तो मैं ऐसी जगहों पे जाते ही नहीं गया जहाँ ऐसा कोई मसला हो। अच्छा, उसके बाद दूसरी राइड आती है, वो आ गई, वो ये चीज़, वो सामने 104 पे 130 रुपये, उसमें मैंने टोटल कमाए 104 रुपये अर्निंग की। टॉप अप हुआ 130 रुपये, क्योंकि 126 रुपये का बना था फेयर बंदे का, उसने मुझे दिए 130 रुपये, तो मैंने 130 रुपये डाले अकाउंट में उनके, और मेरे पास जो बाकी बच गया वो 54 रुपीज़ बच गए, क्योंकि 30 ये कट गए और बाकी इनके कट गए। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने कितना परसेंट दिया इनको। ये मेरी बुकिंग हिस्ट्री आई, बुकिंग हिस्ट्री में देखें, ये 30 रुपये जो चार्ज हुए हैं पार्टनर कैंसिल पे, खैर उसको छोड़ें, आ जाए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पे कितने चार्ज हुए। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे कोई अब्दुल फ़हीम भाई थे, पंजाब कॉलोनी से बैठे थे, दीदी कॉलोनी से, इनको था जाना नियर तिब्बत सेंटर। ठीक है भाई, छोड़
20% के मुताबिक इन्होंने काटे 26 रुपये। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि 26 रुपये काटे इन्होंने 20% के हिसाब से। 9 किलोमीटर 72 रुपीज़, 17 मिनट 22 रुपये। 17 मिनट लगे मुझे दिल्ली कॉलोनी से तिब्बत सेंटर जाते हुए। हालांकि मैंने अपनी घड़ी में नोट किया तो भाई मुझे 25 मिनट लगे हैं, 25 मिनट लगे हैं, क्योंकि बीच में सिग्नल भी थे। लेकिन इनका तो अल्लाह ही हाफिज़ है। ठीक है, बेसिक फेयर था मेरा 30 रुपये, 6 रुपये उसके अकाउंट में पहले, तो वो वॉलेट में चार रुपये पहले से थे, वो कट के 126 बन गया। 130 का फेयर था, 126 बन गया। 26 रुपये इन्होंने 130 रुपये दिए, मैंने 130 रुपये डाले, 26 रुपये इन्होंने काट लिया फेयर, पीछे बचे 100 रुपये। ठीक, अब ये मैं आपको आगे मैं बताता हूँ, आगे मैं आपको बताऊँगा तफसील से कि ये क्या सीन है, मैं कैसे हमने कितना पैसा बचाया जी। तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। अब भाई मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कितने पैसे कमाए बाइकिया से, मैंने कितने बाइक वालों को दिए। अभी आपने देखा होगा मैंने एक राइड कंप्लीट की 126 रुपये की। ठीक है भाई, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कितने पैसे इसमें कमाए हैं और कितने मैंने इसमें दिए हैं। तो भाई मैंने इसमें कमाए टोटल 130 रुपये। ठीक है भाई, 2 50 के नोट हैं और ये 10 के 3 नोट हैं। ठीक है, 130 रुपये। ये 30 रुपये चले गए बाइकिया का कमीशन, 26 रुपये कमीशन है, जिसमें चाय पे मैंने खुद दिए थे, वो चाय मुझे मिल गए, तो टोटल 30 रुपये थे। तो मैं 26 रुपये कमीशन दे रहा हूँ उसके अंदर, जो ये चला गया बाइकिया को। अब पीछे बच गई 2 नोट। ठीक है, ये बच गए 100 रुपीज़ बच गए। अभी 100 रुपीज़ में से 50 रुपये का लग गया मेरा फ्यूल, क्योंकि 146 रुपीज़ पर लीटर चल रहा है फ्यूल। तो ये 50 रुपये लग गए मेरे फ्यूल के। कहाँ से? पंजाब कॉलोनी से लेके आपका ये तिब्बत सेंटर तक। ठीक है, मेन तिब्बत सेंटर, कोई गलियों में नहीं गया बंदा, रोड पे ही उतरा है, तो ये गलियों में नहीं गया। तो इसलिए 50 रुपये, गलियों में जाता तो 60-70 रुपये का फ्यूल लग जाता है। ये 50 रुपये फ्यूलिंग के लग गए। अब ये 50 बचे भाई, ये 50 बचे में जो, अब इस 50 में से मुझे अपने घर का खर्चा भी चलाना है। अब मैं अगर दिन में 5 राइडें करता हूँ, मैं पार्ट टाइमर की बात कर रहा हूँ, तो 5 राइडें करता हूँ, 5, तो मैं कमाऊँगा 250 रुपये। अब पहले क्या था 2019 में कि 5 राइडें आराम से होती थी और उस टाइम पे फेयर अच्छा बनता था, फ्यूल सस्ता था। पहली बात, फ्यूल सस्ता था, फेयर यही फेयर था, फेयर चेंज नहीं हुआ इनका, फेयर सेम टू सेम बन रहा है इनका। 126, 130, 100 रुपये, 80 रुपये, 110 रुपये, इतना ही फेयर इनका बनता था। और आज भी थोड़ा बढ़ गया है फेयर, थोड़ा फेयर नहीं बढ़ा, फेयर नहीं बढ़ा, इतना इनका फेयर बनता था। उस टाइम पे फ्यूल था सस्ता, 64-65 का था, क्या आई थिंक 70 का था। नून लीग के टाइम में मुझे इतना आइडिया नहीं है, मुझे याद नहीं है, लेकिन उस टाइम पे बचत थी। 2020 में लॉकडाउन लगा, कोविड आ गया, आप लोगों को तो मालूम है, कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया। इन्होंने जवान के बच्चों ने परसेंटेज बढ़ा दी, बाइक वालों ने परसेंटेज बढ़ा दी। लेकिन मेरे भाई परसेंटेज बढ़ाओ सही है, काम आप लोगों के पास है नहीं, बाइक वालों के पास कस्टमर है नहीं इनके पास। ठीक है, कस्टमर के लिए फेयर इतना कम से कम कर दे जिसकी इंतहा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, सॉरी, आप राइडर को कोई फैसिलिटी प्रोवाइड ही नहीं कर रहे। इंश्योरेंस एक होती है, जो जब मैंने बाइक ज्वाइन किया था आज से कुछ 2016 में, तो मैंने 300-400 रुपये दी थी इनको फ़ीस। मैंने 2 क्लासेस भी ली थी बाइक की, उस टाइम मैंने इनको फ़ीस दी थी। तो उस टाइम पे इनका कुछ था कि भाई 300-400 रुपये देंगे आप, तो आपको हम अपने पास रख लेंगे राइडर, आपको आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा। हमने कहा ठीक है भाई, हम आगे उस टाइम पूछा तो भाई इन्होंने बोला कि 2 लाख की लाइफ इंश्योरेंस होती है राइडर की। इनफैक्ट अगर राइडर राइड करते समय एक्सीडेंट करता है, वो फौत हो जाता है खुदा ना खास्ता, या वो बेड पे आ जाता है बिल्कुल, तो उस सूरत में हम 2 लाख रुपये देते हैं। लेकिन वो कैसे देते हैं वो इनका आज तक नहीं पता। उसके लिए FIR कटाओ, मेडिकल ट्रीटमेंट लाओ, ये लाओ, फलाना ढमकाना, उतने के अंदर बंदा वैसे ही खत्म। बंदा वैसे ही बंदा बोलता है भाड़ में जाए, मुझे 2 लाख चाहिए ही नहीं भैया आपसे। तो भाई बेसिकली बाइक का ये है कि फेयर नहीं बढ़ा है, फ्यूल 146 तक पहुंचा हुआ है, 146.30 146 तक पेट्रोल पहुंचा हुआ है, फेयर नहीं बढ़ाया इन्होंने। अब मैं ये 50 रुपये कमाता हूँ, और अब मैं 50 रुपये एक राइड पे कमाऊँ, राइडर इनके पास वैसे ही नहीं है, राइडर ज़्यादा हैं। तो भाई अब मुझे ये बताओ, मैं दिन में 10 राइडें पार्ट टाइम में कैसे मैं करूँ?
या तो मैं अपने ऑफिस को टाइम में दे लूँ, या मैं अपनी एजुकेशन को टाइम दे लूँ, या तो मैं इस सो कॉल्ड बाइकर को टाइम में दे लूँ। दोनों में से कोई एक ही काम होगा ना भाई। तो चक्कर ये है कि भाई अब पार्ट टाइमर हो फुल टाइमर हो, आप पैसे बाइकिया पे अर्निंग नहीं है। बाइकिया आप छोड़ दें, बाइकिया को आप अलविदा कह दें, चाहे तो अपनी आईडी ब्लॉक करा दें, बंद करा दें। मुझे इतनी उम्मीद है इनसे कि ये अभी शायद मेरी आईडी ब्लॉक कर दें ये वीडियो देखने के बाद, और मुझे कोई परवाह नहीं है ये ब्लॉक करें, ये बंद करें, एक्सर जो करना है करें। मेरी बला से ये बिल्कुल ही फारिग लोग हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा है। मैं अपनी मेहनत और कर सकता हूँ, जितनी मेहनत मैं इस बाइकिया में कर रहा था इतनी मेहनत मैं अपने ऑफिस में कहीं और करूँगा तो मैं इससे डबल पैसे, इससे ट्रिपल पैसे मैं कमा सकता हूँ। अल्लाह का शुक्र है। और मैं जितने भी आगे भाई हैं जो बाइकें ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर चुके हैं या ज्वाइन मतलब काम कर रहे हैं, तो भाई उनको तो वैसा आइडिया होगा। जो जब भी आप किसी के साथ राइड करें ना बाइकिया पे, तो भाई आप उससे पूछो तो सही कि कितना टाइम हुआ है उससे। अगर वो कहना मुझे 1-1.5 साल हो गया, तो उससे पूछो मज़ा आ रहा है, पूछना उससे मज़ा आ रहा है बाइकिया में, हाँ भाई सही हो, घर का गुजारा हो रहा है आपका। अगर वो ये कहना कि भाई हो रहा है, बोला कैसे, उससे पूछना कैसे, फिर अपने कमेंट देना अगर आपको देने हो, इस वीडियो में देना या अपनी वीडियो बना के देना जैसा आपको देना हो। दूसरी बात, आप फेसबुक खोलो, इनका पेज खोलो, फेसबुक बाइकिया राइडर के नाम से पेज है, वो आप खोलो, उसके ऊपर देख लो, उसके ऊपर सारे आपको यही मिलेंगे भाई। परसेंटेज कम कर दें, काम बढ़ा दें, किसी के पैसे खा लिए, किसी के चोरी कर लिए, किसी के एक नाजायज़ तरीके से पैसे निकाले कि आपने ये राइड की थी, पार्सल की, आपने पार्सल नहीं पहुंचाया, आपने बदतमीज़ी कर ली किसी से, आपने क्या और पैसे उनके यहाँ से निकाल लिए, आईडी ब्लॉक कर दी। अब छोटी सी बात है, कोई भी कस्टमर राइडर की कंप्लेन करता है बाइकिया पे, कोई भी कस्टमर, सही है, भले आप कस्टमर हो या मैं हो या कोई भी कस्टमर राइडर की कंप्लेन करता है, ये बाइक राइडर जो दिन भर रोड पे खज्जल ख्वार होता है बेचारा, जो बेचारा दिन भर मेहनत करता है अपने 2 पैसे कमाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, वो बेचारा ऐसे ही एम बेचारा, उसकी कोई कदर नहीं, कोई फिक्र नहीं है। बोनस तक पहुंचा भाई, बोनस मिल गया, अब बोनस लेना है, अब जो भी 1000-2000 है, अब वो लेने के लिए भी 85 या 75 रुपीज़ का टैक्स दो। उसके बाद ये 2 हफ्ते बाद या 1 हफ्ते बाद या 5 दिन के बाद ये पैसे ईजी पैसा ये जैस कैश अकाउंट में भेजते हैं। ये नो कानून है, कहाँ जाओगे, कोई चीज़ नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, आईडी ब्लॉक कर देंगे, आप उनके ऑफिस जाओगे, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि उस कस्टमर को तो बुला लो कि भाई क्या गलती कहाँ थी, गलती कहाँ की राइडर ने, गलती कहाँ की भाई, आपको छेड़ दिया, आपको मारा, आपका फ़ोन छीन लिया, भाई क्या वालों में हिम्मत ही नहीं है पूछने की, बस कंप्लेन कर दी, आईडी ब्लॉक कर दी। अब आप जाओगे वहाँ तो कुछ नहीं होगा, बैठोगे सब आईडी ब्लॉक कर दी, आईडी हमें क्या वजह थी, ऐसा सब जो भी था वो करके 2 मिनट के अंदर आपकी आईडी ओपन हो जाती है, दैट्स इट। भाई जब इतनी जल्दी आईडी खोलनी है तो आईडी ब्लॉक क्यों करते हो, सिंपल सी बात है ना यार। कॉमन सेंस नहीं है इनमें, ये ऐसे लोग हैं जिसकी इंतहा नहीं। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो देखी, बाइकिया के CEO थे शायद, हाँ CEO थे कंफर्म है, वो कहते हैं कि भाई 30 से 40 हज़ार राइडर काम कर रहा है बाइकिया में। अब मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने कोई पाकिस्तान की फ़िगर बताई या सिर्फ कराची की फ़िगर बताई, मुझे नहीं पता। मैंने असल में इन्होंने शायद कहा ही नहीं, उन्होंने बोला कि 40 हज़ार राइडर काम कर रहा है इस वक्त। अब ये नहीं पता वो पाकिस्तान में कहा, मुझे पाकिस्तान की काउंटिंग बताई या कराची की बताई, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं। सो कॉल्ड भाई चलो काम कर रहा है, ठीक है। उसके अंदर कहीं भी, उस वीडियो में कहीं भी उस CEO ने राइडर की फ़ायदे की बात नहीं बताई। उसने ये नहीं बताया कि राइडर कितना बेचारा एक खज्जल ख्वार होता है, कितनी मेहनत करता है एक राइडर, एक भले वो पार्ट टाइमर हो या फुल टाइमर, कितना वो ख्वार होता है बेचारा दिन में, कोई सरोकार नहीं है। वो पता नहीं शायद कोई कहाँ से बंदा वो उठ के आया, उसको आइडिया मिला, उसने आइडिया ये इम्प्लीमेंट किया, वो यहाँ आके CEO बन गया इसका, है जो भी था। इनको कोई आइडिया नहीं है, काम करने का तरीका नहीं आता है CEO को, जो CEO जो है ना, ये सो कॉल्ड CEO बाइकिया के, कोई काम करने नहीं आता। तो भाई बेसिकली बात ये है कि अगर काम करना चाहते हैं तो बाइकिया छोड़ दें। बाइकिया में कोई फ्यूचर नहीं है, कोई आमदनी नहीं मिलेगी, उल्टा खज्जल खुआरी मिलेगी। ये तो मैं 50 रुपये कमा रहा हूँ ना भाई,
पार्ट टाइम में, फुल टाइम में कितने पैसे कमा लेगा? मुश्किल 1200 रुपये, 1200 1200 रुपये 1200 कमा लेगा दिन के। महीने के लगा लो, कितने हो गए? 32,000 रुपये, 32,000 कमा लिए। लमसम फिगर के चलो, 12 नहीं, 1000 ये फिगर लो, 30,000 कमा लिए महीने के। 30,000 में से 15,000 तो सिर्फ उसने फ्यूल के निकाले हैं, फ्यूल के और ऑयल के निकाले, ठीक है। बाकी कुछ कितने बचे? 15,000 बच गए पीछे उसके पास। अब वो 15,000 से या तो अपने घर का खर्चा वो कर ले, या तो अपना खर्चा वो बेचारा कर ले। तो भाई बाइकिया पे कोई फ्यूचर नहीं है, कोई बाइकिया कोई फ़ायदा नहीं है। कस्टमर के लिए बाइकिया अच्छी, कस्टमर के लिए जो बाइकिया है वो बाइकिया नहीं है, उनके लिए उनके लिए बहुत से साईं बाबा है, ठीक है। कस्टमर के लिए बाइकिया अच्छी, लेकिन जो न्यू बंदा जो बाइक ज्वाइन करना चाहता है उसको मैं साफ बता देना चाहता हूँ कि भाई बाइकिया आप मत इस्तेमाल करो, आप कोई और ये देख लो। मैं किसी भी यहाँ कंपनी का नाम नहीं लूँगा, ठीक है। मुझे बाकी कंपनियों का पता ही नहीं, ना उबर, ना करीम, ना ये एयरलिफ्ट और जितने यहाँ हैं, मुझे कुछ नहीं पता। आप बाइकिया को मैं जानता हूँ, मैंने काम किया हुआ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बाइकिया में कोई फ्यूचर नहीं है, कोई पैसा नहीं मिलेगा। आप उल्टा खज्जल ख्वार होते रहेंगे। कस्टमर की एक कंप्लेन की वजह से आपकी ID ब्लॉक हो जाएगी, आपकी बेइज्जती की जाएगी, आपके साथ बहुत गलत किया जाएगा। तो इसलिए बाइकिया छोड़ दें और जो काम करें, जिसको समझ में आए भाई वो चलता है, अल्लाह उसको और दे। अल्लाह ताला सबको नेक हिदायत दे, अल्लाह ताला सबको हलाल रिज़्क रोटी कमाने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला अपना हाथ सबके सर पे रखे, सब खुश रहें, आबाद रहें। मेरा सिर्फ मैसेज इतना था इस बाइकिया के लिए कि भाई सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। फ्यूल महंगा हुआ, ठीक है, आप लोगों ने अपना फेयर नहीं बढ़ाया, ठीक है। एक राइडर से, किसी भी सीनियर राइडर को पकड़ो, उससे पूछो कि खर्चा चलेगा उसका घर का, कभी जाके देखो तो सही। और एक लास्ट बात, ये अपनी कॉल सेंटर पे जो ये औरतें आपने बिठाई हुई हैं, माना वो किसी की बहन है, किसी की बीवी है, किसी की बेटी होंगी, मजबूर हैं वो, नहीं उनको नहीं पता है पब्लिक डीलिंग का सर्विस करने का, नहीं पता कि पब्लिक डीलिंग में कैसे बात करते हैं। तो भाई उनको पहले क्लासेस दो, उनको पहले सब नॉलेज दो कि भाई कस्टमर से बात कैसे करनी है। वो समझती हैं कि जो सामने फ़ोन पे बात करने वाला वो भी कोई वो हमारी तरह कोई जाहिल है। पहले उनको क्लासेस दो, बात करने का तरीका सिखाओ, समझाओ कि भाई पहले बात कैसे कैसे करनी है। राइडर बता कुछ रहा होता है कि कहीं कुछ और होती है। तो ये लास्ट बात है भाई मेरी। इसके बाद मैं यही कहूँगा सबसे कि भाई कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो माज़रत, लेकिन जो सच्चाई थी वो ये थी, मैंने आपको बता दी। तो अब आप देख लें, आपको ज्वाइन करना है, मोस्ट वेलकम, आप जाके ज्वाइन आप कर सकते हैं, आपको करना आप कर लें। मुझे कोई परवाह नहीं है इनसे, और ना मैं डरता हूँ। ID ब्लॉक करनी है, मोस्ट वेलकम, जाओ जाके करो ID ब्लॉक, जो करना कर लो। ID ब्लॉक करनी ब्लॉक कर लो, जितने पैसे उसमें रखे ना वो भी निकाल लेना। यूँ समझ लूँगा कि मैंने किसी को खैरात में दे दिए वो पैसे। फिर कितने 54 है, 55 या 50 रुपये, जो करना है, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, आस पड़ोस का सबका ख्याल रखिए, किसी को दुख ना पहुंचाइए, किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाइए, किसी का हक़ नहीं खाइए, और सबका ख्याल रखिए, खासतौर पे अपनी अम्मी, अपने अब्बू, अपने बड़े भाई, अपनी बहन, अपने भाई, अपने जो भी फैमिली है सबकी इज़्ज़त कीजिए, सबकी रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि वही आपका असासा है, वही आपके साथ रहेंगे एंड टाइम तक, ठीक है भाई। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, और इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट भी आपको पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो ऐसे पसंद आ रही है, अच्छी लगती हैं, कोई आइडिया मुझे देना चाहते हैं, कोई आइडिया, कोई नॉलेजमेंट, तो भाई मुझे प्लीज़ दीजिए। मैं आपका भाई हूँ, आप मेरे भाई हैं, कोई ऐसी बात नहीं। कोई हमारी बहन हो, कोई हमारा भाई हो, कोई भी नॉलेजमेंट, कोई भी आइडिया देना चाहता है तो मुझे ज़रूर दें। मैं हमेशा आप लोगों के लिए बैठा हूँ, हमेशा आप लोगों के साथ हूँ भाई। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। बाकी अपना ख्याल रखिए, अपने आस पास का ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।